नमस्कार, मैं हूं हेमंत रस्तोगी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं ग्लासगो में, लेकिन डोपिंग का साया भारतीय दल का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। कल दो मामले ऐसे आए जिसके चलते भारतीय दल की पदक जीतने की उम्मीदों को झटका लगा, जब जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार डोप में फंस गए और वेट लिफ्टिंग का कोटा कम किए जाने के चलते एक वेट लिफ्टर दिलबाग सिंह को वापस भेज दिया गया भारत। आज कुछ ऐसा हुआ डोपिंग में कि एक और भारतीय खिलाड़ी डोप में फंसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। तुलिका मान जूडो खिलाड़ी ये हैं जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, उन्होंने वहां पर रजत पदक जीता था और इस बार भी ग्लासगो में वो पदक जीतने की बड़ी दावेदार थी। लेकिन तुलिका मान का नाडा ने आज ही नोटिस भेजा कि उन पर प्रोविजनल सस्पेंशन लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वेयर अबाउट फेल किया है। और प्रोविजनल सस्पेंशन अगर लग गया है तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत नहीं कर सकता है। तुलिका मान के साथ यही हुआ है, उन्होंने वेयर अबाउट फेल किया। अब वेयर अबाउट दोस्तों क्या होता है? एंटी डोपिंग के नियम बड़े स्पष्ट हैं। अगर एक आरटीपी होता है जिसे रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल कहते हैं, तो नाडा या वाडा की तरफ से एक रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल बनाया जाता है जिसमें नामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। और इस पूल में जो शामिल होते हैं खिलाड़ी, उनका लगातार टेस्ट होता रहता है। उन्हें एक वेबसाइट जिसे एडम्स बोलते हैं, उस पर एक 60 मिनट का स्लॉट देना होता है। उस स्लॉट में दिन में किसी भी समय उसमें अपना पता और ठिकाना और समय बताना होता है। उस समय पर डोप कंट्रोल ऑफिसर जो नाडा का है या वाडा का है, वो आ करके वो खिलाड़ी की टेस्टिंग कर सकता है, सैंपलिंग कर सकता है। तो जो तुलिका ने जो अपना समय दिया था एडम्स पर, उस पर जो डोप कंट्रोल ऑफिसर पहुंचा था वो वहां पर मौजूद नहीं मिली। तो उनको एक बार कारण पूछा गया तो वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, तो उनका एक मिस टेस्ट दे दिया गया। तो इस तरीके से अगर एक साल में अगर 3 मिस टेस्ट होते हैं तो उसको वेयर अबाउट फेल बोला जाता है, वेयर अबाउट फेल्यूर बोला जाता है। तो तुलिका के साथ यही हुआ। बीते वर्ष अगस्त में उन्होंने पहला मिस टेस्ट दिया था और उसके बाद अप्रैल में इस बार उन्होंने दूसरा मिस टेस्ट दिया। और अभी जब जो जुलाई में कल ही मतलब उनका तीसरा मिस टेस्ट घोषित किया गया है, तो उनका वेयर अबाउट फेल हो गया है, जिसके कारण उन पर प्रोविजनल सस्पेंशन लगाया गया है। तो हालांकि तुलिका आज नाडा ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है। तो नाडा ने उन्हें स्पेशल हियरिंग दी है कल के लिए और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी हियरिंग पैनल के समक्ष। अगर वो बेगुनाही अपनी साबित नहीं कर पाती हैं तो उन पर 2 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है, क्योंकि ये वेयर अबाउट्स नियम बड़े सख्त होते हैं एंटी डोपिंग के, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए खिलाड़ियों को दोस्तों एंटी डोपिंग नियमों की बेहद सही जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से उन्हें वेयर अबाउट अपना भरना है, कब भरना है, किस तरीके से नियमों का पालन करना है, बिल्कुल आज की डेट में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तुलिका के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने पर तलवार लटक गई है और भारतीय दल की संख्या जो 126 थी एक समय पर, अब 122 पर लटकी है। अगर ये तुलिका हियरिंग के अपनी सुनवाई में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो वो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं ले पाएंगी। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए हैं, इससे पहले ये जो मामले आए हैं डोपिंग के, इसमें भारतीय दल की जो एक उम्मीद थी उसके पदक, वैसे ही ये ट्रंकेटेड गेम्स है, यहाँ पर बहुत थोड़े से गेम्स हो रहे हैं और जो भारत के मजबूत गेम्स हैं वो इन खेलों में शामिल नहीं है। और साई की ओर से इन खेलों में जो 32 पदक जीतने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें 7 स्वर्ण और 25 पदक शामिल हैं। इसमें अरुण कुमार जो जूडो के डोप में फंसे हैं वो स्वर्ण पदक के दावेदार बताए गए थे और दिलबाग सिंह वेट लिफ्टर जो वापस भेजे गए हैं वो भी पदक के दावेदार बताए गए थे। तुलिका मान भी पदक की दावेदार। तो ये एक बड़ा झटका है भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिहाज से। लेकिन शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है
अब कल से रफ्तार पकड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल और भारत की ओर से पदक जीतने का सिलसिला शुरू होगा। 26 तारीख को मीराबाई चानू को उतरना है वेट लिफ्टिंग में, जहां उन्हें स्वर्ण पदक का बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और अगर वो यहाँ पर जीतती हैं तो ये लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई का स्वर्ण पदक होगा। दोस्तों, अमर उजाला के साथ खेलों की खबरों के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।